उज्जैन में एक विवाह समारोह में स्वयंवर जैसा नजारा देखने को मिला, जब दूल्हे के द्वार दुल्हन घोड़ी पर बैठकर पहुंची और पारंपरिक बंदौली की रस्म निभाई। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय विवाह परंपराओं में आमतौर पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात ले जाते देखा जाता है, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पुरातन संस्कृति और आधुनिक समानता का अद्भुत संगम पेश किया। यहाँ एक निजी होटल में आयोजित विवाह समारोह में राजस्थानी श्रीमाली ब्राह्मण समाज की पारंपरिक रस्म दुल्हन की बंदोली पूरे हर्षोल्लास के साथ निभाई गई। इस अनूठी रस्म में दुल्हन दूल्हे की तरह ही शादी अंदाज में सज धज कर घोड़ी पर सवार हुई। ढोल नगाड़ों की थाप और परिजनों के उत्साह के बीच जब दुल्हन की सवारी दूल्हे के निवास की ओर बढ़ी तो दृश्य किसी प्राचीन स्वयंवर की भांति प्रतीत हो रहा था। राजस्थान और बड़ौदा से आए वर वधू पक्ष के लोगों ने बताया कि यह रस्म बेटा और बेटी में समानता का प्रतीक है। जैसे ही बंदोली दूल्हे के द्वार पहुंची, वहां दूल्हे की मां और परिवार की अन्य महिलाएं मंगल गीतों के साथ दुल्हन की आरती उतारकर आत्मीय स्वागत करती हैं। परंपरा के अनुसार इस स्वागत के पश्चात दुल्हा पक्ष की ओर से दुल्हन को शादी का जोड़ा भेंट किया जाता है, जिसे धारण कर वह विवाह वेदी पर बैठती है। गौरी पूजन के बाद निभाई जाने वाली यह रस्म न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखती है, बल्कि समाज को एक प्रगतिशील संदेश भी देती है। आपको बता दें, इस विवाह में खास बात यह भी होती है कि जब फेरे का समय होता है, तब दूल्हा शुरू के 4 फेरे दुल्हन को गोद में उठाकर लेता है। आपको जब आप खुद बारात लेकर जा रही हैं? हाँ, बहुत आनंद हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दरअसल हमारे राजस्थान के श्रीमाली समाज की ये प्रथा है, जहाँ पे लड़की घोड़े पे बैठ के जाती है। किसी भी समाज में ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ़ हमारे श्रीमालियों में होती है। वो दूल्हे के द्वार पे जाती है, उनकी माताजी और सभी लेडीज़ उनका स्वागत करती है और ये मंजूरी देते हैं कि हाँ, हम शादी के लिए तैयार हैं। तो ये किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत है, मंगल कार्य की शुरुआत है। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम अपूर्वा ओझा है। एक मिनट रुकना। दीदी बताएं, ये जो परंपरा है कहाँ से शुरू हुई और क्या नाम है इसका? ये बहुत सालों से हमारे समाज में चली आ रही है। हम लोग श्रीमाली ब्राह्मण हैं और इस प्रथा को हम आड़ बंदोला कहते हैं। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने की शुरुआत है ये। कहाँ क्या होता है इसमें पूरा? इसमें जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है, वो घोड़े पे बैठ के दूल्हे के द्वार जाती है और उनकी माताजी और सभी जो भी लेडीज़ हैं उनका स्वागत करती है। इसमें दरअसल हमारे समाज में बताया गया है कि इक्वालिटी है, लड़का ही क्यों घोड़े पे बैठ के आएगा, लड़की भी आ सकती है। व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। कितना बेटर फील कर रहे हैं आप जब खुद घोड़ी पर बैठ के दूल्हे के दरवाजे जा रहे हैं? बहुत हम शादियों में देखते थे जब दुल्हन बैठती थी, आज खुद बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। आपने डांस भी किया, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आया, बहुत। मेरे बहुत सारे दोस्त दूर दूर से यही देखने आए हैं कि लड़की घोड़े पे कैसी लगती है। आपका नाम? मेरा नाम अपूर्वा ओझा है। कहाँ पर बारात जाएगी आप? मेरी बारात बरोड़ा जाएगी। में इसको किस तरह से निभाया जाता है क्या बोलते हैं? ये हमारे ब्राह्मण समाज सिरमाली समाज के अंदर एक रस्म होती है, जिसके अंदर दुल्हन अपने दूल्हे के घर पे जाती है और उनको बोल के आती है कि भाई देखो मैं आ गई हूँ, अब आप लोगों को पधारना है। तो फिर उसके बाद शाम को दूल्हा उसी घोड़े पे बैठ के उस स्थान पे आता है और अपनी तोरण मारता है। इसको हमारे यहाँ पे आड़ बंदोला कहते हैं। यह सिरमाली समाज की एक बहुत अच्छी रस्म है, जिसमें अपनी बिटिया को आप घोड़े के ऊपर, कार के ऊपर, बग्गी में, जिसमें चाहो उस पे आप निकाल सकते हो। यही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विष्णुकांत ओझा है। मैं अपूर्वा, मेरी बिटिया की शादी है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।